हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अब तो आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि फाइनली वो टाइम आ गया जिसका आप पता नहीं कितने दिन से वेट कर रहे थे। दैट इज आपके पेपर खत्म हो गए भाई। अब कुछ दिन क्या कर लो, कुछ दिन जम के एंजॉय करो, जम के पार्टी करो, जम के मजे करो, जम के सो। जो चीजें आप मिस आउट कर रहे थे ना इतने दिन में, अब आपको जम के करनी है, ठीक है। कोई कॉम्प्रोमाइज ही मत करना आप अपने इंजॉयमेंट में, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, क्योंकि अब अपने आप को ब्रेक देना जरूरी है क्योंकि इतने टाइम से स्ट्रेस ले रहे हो, सोच रहे हो, कुछ कुछ सोचते रहते थे, राइट। जब तक अपने एग्जाम्स नहीं हो जाते ना, हमारे दिमाग में कुछ कुछ हमेशा चलता रहता है। तो अब दिमाग को शांत करो, रिलैक्स करो, कुछ मत करो, कुछ दिन अपने आप को छोड़ दो, अकेले अपने आप को इंजॉय करने दो, राइट। गो विद द फ्लो है अब आपका एटीट्यूड होना चाहिए, विद गो विद द फ्लो। चलिए, आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं आपके दिसंबर का ये जो अटेम्प्ट है उसके जिस तरीके के क्वेश्चंस पेपर्स आए हैं। तो हम सब्जेक्ट वाइज अब एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के इस बार आपके पेपर्स आए हैं। सो स्टार्टिंग विद योर ग्रुप 1, सबसे पहला पेपर था आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स तो बच्चों का एकदम मक्खन की तरह हुआ होगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एमटीपी और आरटीपी से आए हैं। तो जिन बच्चों ने इस बार एमटीपी आरटीपीज करके गए थे उनके तो हो गए होंगे बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका सारा पेपर एमटीपी आरटीपी से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। हार्डली एक आध क्वेश्चन था जो बाहर से था, राइट। देन आपका पेपर का आया, देन आपका नेक्स्ट पेपर आया लॉ का। अगेन लॉ अराउंड 55% पेपर आपका अगेन आरटीपी एमटीपी में से था। तो अगेन जो बच्चे आरटीपी एमटीपी को अच्छे से पढ़कर गए थे उनकी तो एकदम चांदी लग गई होगी, बिकॉज लॉ का पेपर भी मोस्टली आपका 55% लाइक आई सेड आरटीपी एमटीपी में से था। बट लॉ के अंदर हमने ये देखा कि कुछ थोड़े छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस थे जो बहुत ही छोटी छोटी जगह से पूछे गए थे। तो अगर किसी ने वेटेज बेस्ड स्टडी की होगी, जिसने सिर्फ सोचा होगा कि नहीं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ो, तो उनके लिए यहां पे दिक्कत आई होगी क्योंकि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस 2-2, 3-3 मार्क्स के बहुत ही माइक्रो लेवल से डेफिनेटली पूछे गए थे। बट ओवरऑल लॉ का पेपर ऑल्सो केम वेरी इजी, सो कोई डरने की आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को का पेपर अच्छा ही गया होगा। देन कमिंग ऑन टू योर नेक्स्ट पेपर, दैट वाज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का पेपर इजी आया था। जिनकी राइटिंग प्रैक्टिस थी वो इस पेपर को 3 घंटे में कंप्लीट कर पाए होंगे क्योंकि कॉस्टिंग का पेपर सुपर लेंदी आया था। एंड हमेशा आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आ रहा है, कॉस्टिंग का पेपर ऑलवेज लेंदी होता है। तो जितने भी बच्चे अभी मुझे सुन रहे हैं, यार प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कॉस्टिंग जैसे पेपर को आप पूरा नहीं कंप्लीट कर सकते 3 आवर्स में। पेपर इजी आता है कॉस्टिंग का, पर लेंदी आता है। तो क्या होता है कि जब पेपर आपको लगता है ना कि खत्म नहीं हो पा रहा, तो हमारे सोचने की शक्ति कहीं ना कहीं कम होती जाती है। लाइक हमें लगता है कि यार पेपर ही नहीं खत्म हो रहा है, तो जो आती जाती चीजें होती है उनको हम गलत कर देते हैं स्ट्रेस के चक्कर में, या जो भी है पेपर को 3 आवर्स में कंप्लीट करने के चक्कर में ऐसा हो जाता है। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा था कॉस्टिंग का, तो आपका पेपर अच्छा गया होगा। देन केम टैक्स। ओहो, टैक्स के बारे में मैं जितनी कम बात करूं उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि टैक्स का पेपर इस बार आया था बहुत ट्रिकी पेपर आया था, सुपर ट्रिकी पेपर। एंड उस पेपर को 3 आवर्स में कंप्लीट करना भी एक टास्क जैसा ही काम है, क्योंकि पेपर बहुत ट्रिकी था। ऑनेस्टली बहुत सारे बच्चों का आई एम श्योर पेपर उतना अच्छा नहीं गया होगा जितना अच्छा आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अब मैं अगर एक ऑनेस्टली बात बोलूं तो जिन बच्चों का ये सेकंड अटेम्प्ट था, या जिन बच्चों ने एक बार दे रखा है पेपर या दूसरी बार जो पेपर दे रहे थे, उनके लिए स्टिल टैक्स का पेपर अच्छा गया होगा। बट जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट था, हो सकता है, अभी मैं सारों के बारे में तो बात नहीं कर रही, मोस्टली हो सकता है बहुत सारे बच्चों का टैक्स का पेपर बिगड़ा है बिकॉज द पेपर वॉज ऑनेस्टली आई विल से ट्रिकी। बट होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि मार्किंग उसमें थोड़ी लीनियंट हो, ऐसा हम सोच के चलेंगे। चलिए, तो ये हो गया ग्रुप 1। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3 पेपर्स तो बहुत ही इजी आए थे। तो आई होप कि ग्रुप 1 बच्चों का अच्छा गया होगा बिकॉज 3 पेपर तो बहुत ही अच्छे थे। टैक्स एक ट्रिकी था, बट ठीक है, दूसरे आपके पेपर इतने इजी आए थे तो मैनेज हो जाएगा। ऑन एन एवरेज आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देन कमिंग ऑन टू योर ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 की एडवांस अकाउंटिंग की बात करें तो पेपर लेंदी था बट इजी पेपर था अगेन। देन हम बात करेंगे मेरे सब्जेक्ट के बारे में, जो है ऑडिट की। ऑडिट का पेपर तो भैया मेरे को लगता है आप लोगों ने बेंच पे खड़े होकर डांस तो नहीं कर दिया ना ऑडिट के पेपर में, क्योंकि ऑडिट का पेपर आया था सुपर इजी पेपर था ऑडिट का। बहुत ही अच्छा पेपर था। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो मोस्टली एमसीक्यूज जो मुझे बच्चों ने बताए हैं, जिन चीजों से आए थे या जो ट्रू फॉल्स मैंने पेपर्स में देखे हैं, ऑलमोस्ट सारे हमने अपने क्लास में प्रैक्टिस किए हुए। इनफैक्ट एक चीज हमने अपनी क्लास में प्रैक्टिस की हुई है। सो आई एम श्योर वहां तो 44 आउट ऑफ 44 बहुत बच्चों को मिलेंगे जिन लोगों ने ऑफकोर्स ऑडिट मेरे से लिया था। बाकी
अदर देन दैट थ्योरी क्वेश्चंस भी सुपर इजी क्वेश्चंस थे, कहीं कहीं मतलब ऐसा नहीं था कि आपको कोई बहुत घुमा फिरा के कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वेरी सिंपल। ऑडिट वाज, आई एम श्योर बहुत बच्चों का ऑडिट में एग्जाम्शन आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, बिकॉज ऑडिट पेपर वाज सुपर इजी। एंड हाँ, आई एम श्योर जितने भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं भैया, जैसे ही आपके एग्जाम्स में आपके रिजल्ट्स आएंगे, डू शेयर योर रिजल्ट्स विद मी। आई एम सुपर एक्साइटेड टू नो, एज आई एम हियरिंग सो मेनी पॉजिटिव रिव्यूज, so I'm really super excited to see your results now. Can't hold my excitement. Moving on forward to your EIS SM, again not very difficult paper EIS SM के, इस बार theory paper easy ही थे। EIS SM was also not very difficult, okay paper. And then moving on to FM में मैंने अब ये देखा कि FM का पेपर बहुत सारे लोग जिनकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, या जिन्होंने लिख के सॉल्व नहीं किया था क्वेश्चंस को, या जिन्होंने एक बार भी क्वेश्चंस नहीं लिखे थे, उनको 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने में आई होगी थोड़ी दिक्कत। बट यस, एफएम का पेपर वाज नॉट डिफिकल्ट, इट वाज एन एवरेज इजी पेपर। सो आई वुड से कुछ चीजें यहाँ पे सीखने वाली है। जो बच्चों को अब एग्जाम्स देने हैं मई 2022 में, हो सकता है आपका एक ग्रुप पेंडिंग हो विच यू विल बी गिविंग इन मई 2022, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। दैट इज, कभी भी वेटेज वाइज स्टडी मत करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो प्लीज वेटेज वाइज स्टडी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप वेटेज वाइज जाते हैं तो यार पंगे हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, आपको आरटीपीज एमटीपीज को हल्के में मत लो। आरटीपीज एमटीपीज प्रैक्टिस करने के लिए भी अच्छा होता है, और आरटीपी एमटीपीज में से अगर क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं तो भाई स्मार्ट स्टडी करो ना, उसको रीड करके जाओ, क्योंकि इस बार आपने देखा भर भर के क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपीज में से आए। तो प्लीज प्रैक्टिस तो करो ही आरटीपी एमटीपीज की, क्या जाता है यार, है ना। तो प्रैक्टिस करना चाहिए, आरटीपी एमटीपीज को प्लीज छोड़ के मत जाओ। एटलीस्ट पास्ट 2 to 3 अटेम्प्ट्स के आपके आरटीपीज एमटीपीज प्रैक्टिस्ड होने चाहिए। देन अगेन द लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू इज, प्लीज इंप्रूव योर राइटिंग प्रैक्टिस। बच्चों, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल पेपर्स में क्या करते हैं, राइटिंग 3 आवर्स में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, राइट। क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चंस को, आंसर्स को रीड करके छोड़ देते हो। प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको आंसर्स लिख के आने हैं। योर राइटिंग प्रैक्टिस हैज टू बी गुड, सो प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस करो एज मच एज पॉसिबल, राइट। सो दिस वाज माय एनालिसिस फॉर योर December 21 exams. So according to me the papers weren't very difficult. It was on an average, अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा, मेहनत की है, तो उसके लिए easy होगा ये attempt, right? And I wish you all the best, and hopefully सबके positive results आए, and my fingers are crossed for you guys. चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा if you like my videos। और साथ साथ में एक और बात बताना चाहूंगी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल अटैच किया है, जिसपे मैं ऑडिट रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करती हूं, जहां पे जब भी मैं लाइव जाती हूं, कोई भी चैप्टर पढ़ा रही हूं, तो उन सब के लिंक मैं उस टेलीग्राम चैनल में पहले ही डाल देती हूं। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, अगर आप ग्रुप 2 के सीए इंटर के एग्जाम्स देने वाले हैं तो। चलिए, दैट इज इट फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सी यू।